नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो आप तक भेज चुका हूं। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए पहला देख लेते हैं। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति को उद्यमी कहते हैं। उद्यमी याद रखेंगे। चलिए दूसरा अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। जिसके सिर पर शेखर अर्थात चंद्रमा हो, जिसके सिर पर शेखर अर्थात चंद्रमा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके सिर पर शेखर यानी चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। तीसरा देख लेते हैं। अत्यधिक वर्षा होना। अत्यधिक वर्षा होना को अतिवृष्टि कहा जाता है। अतिवृष्टि याद रखेंगे। अत्यधिक वर्षा होना को अतिवृष्टि कहा जाता है। अतिवृष्टि। चलिए चौथा देख लेते हैं। वर्षा का न होना। वर्षा का न होना, वर्षा का न होना अनावृष्टि। उसको वर्षा का न होना अनावृष्टि कहा जाता है। तो चलिए पांचवा देख लेते हैं। जिसने बहुत कुछ देखा है। जिसने बहुत कुछ देखा है उसे बहुदर्शी कहा जाता है। जिसने बहुत कुछ देखा है उसे बहुदर्शी कहा जाता है, तो याद रखेंगे। तो चलिए छठा देख लेते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना है। जिसने बहुत कुछ सुना है उसको बहुश्रुता, बहुश्रुता कहा जाता है। चलिए सातवां देख लेते हैं। भविष्य में होने वाला। भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाले को भावी कहते हैं। भावी, तो भविष्य में होने वाला को भावी कहा जाता है। चलिए आठवां देखते हैं। एक ही उदर से जन्म लेने वाला। एक ही उदर से जन्म लेने वाला को एक शब्द में सहोदर कहा जाता है। चलिए नौवां देख लेते हैं। जिसकी मन महान हो। जिसकी मन महान हो उसको महामना कहा जाता है। जिसकी मन महान हो उसे महामना कहा जाता है। चलिए दसवां देखते हैं। जिसका मूल नहीं है। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहा जाता है एक शब्द के लिए। जिसका मूल नहीं है उसे एक शब्द में निर्मूल कहा जाता है। चलिए 11वां देखते हैं। जिसकी आशा न की जाए। जिसकी आशा न किया जाए, तो जिसकी आशा न की जाए उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। एक शब्द में कहें तो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। 12वां देखिए। मरने की इच्छा। मरने की इच्छा को मुर्मुसा कहा जाता है। एक शब्द में मुर्मुसा कहा जाता है मरने की इच्छा को। चलिए 13वां देखते हैं। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है उस समय को क्या कहा जाता है? देखिए एक शब्द में दुर्भिक्ष या अकाल कहा जाता है। दुर्भिक्ष या अकाल याद रखेंगे। 14वां पर चलते हैं। 14 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसको देखिए 14वां देखिए। जिसने किसी विषय में चित्त या मन लगा दिया है। जिसने किसी विषय में चित्त या मन लगा दिया है उसे क्या कहा जाता है? देखिए दत्तचित्त कहा जाता है। उसे दत्तचित्त, एक शब्द में दत्तचित्त कहा जाता है। 15वां देखिए। अग्र यानी आगे की बात। अग्र या आगे की बात के लिए देखिए यहाँ अग्र या आगे की बात सोचने वाला को क्या कहते हैं? अग्रसोची। अग्रसोची, यहाँ देखिए अग्रसोची कहते हैं। अग्र या आगे की बात सोचने वालों को कहते हैं अग्रसोची। 16वां देखिए। शीतल मंद और सुगंधित वायु। शीतल मंद और सुगंधित वायु को क्या कहा जाता है? तो यहाँ शीतल मंद और सुगंधित वायु को त्रिविध वायु कहा जाता है। एक शब्द में त्रिविध वायु याद रखेंगे कि एक शब्द में शीतल मंद और सुगंधित वायु को त्रिविध वायु कहा जाता है। 17वां देखिए। देने की इच्छा। देने की इच्छा को दीप्सा कहा जाता है। एक शब्द में उसे दीप्सा कहा जाता है। 18वां देखिए। बोलने की इच्छा। बोलने की इच्छा को एक शब्द में देखिए विवक्षा, विवक्षा कहा जाता है। 19वां देखिए। पर्वत की पुत्री। पर्वत की पुत्री को एक शब्द में कहें तो पार्वती कहा जाता है। पार्वती याद रखेंगे। 20वां देखिए। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को एक शब्द में कहें तो उसे धरोहर
कहा जाता है, धरोहर। 21वां देखिए, मनन करने योग्य, मनन करने योग्य को माननीय कहा जाता है, मनन करने योग्य को माननीय, तो याद रखेंगे। 22वां देखिए, रात और संध्या के बीच की बेला, रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली, एक शब्द में गोधूली कहा जाता है। तो चलिए 23वां पर चलते हैं। 23वां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, दाव या जंगल, जंगल की अग्नि, जंगल की अग्नि को दवाग्नि कहा जाता है, दवाग्नि। चलिए 24वां देखते हैं, क्षण भर में ही भंग या नष्ट होने वाला, क्षण भर में ही भंग या नष्ट होने वाला को एक शब्द में क्षण भंगुर कहा जाता है, क्षण भंगुर याद रखेंगे। 25वां देखिए, महल या राजभवन के अंदर का निवास, महल या राजभवन के अंदर का निवास को अंतःपुर कहा जाता है, अंतःपुर, एक शब्द में अंतःपुर कहा जाता है। चलिए 26वां देखते हैं, तीनों कालों में देखने वाला, तीनों कालों में देखने वाला को एक शब्द में त्रिकालदर्शी कहा जाता है, त्रिकालदर्शी याद रखेंगे। 27वां देखिए, दो वेदों को जानने वाला, दो वेदों को जानने वालों को एक शब्द में द्विवेदी कहा जाता है, द्विवेदी। चलिए 28वां देखते हैं, जिसका जन्म द्वीप से हुआ है, जिसका जन्म द्वीप से हुआ हो उसे द्वैपायन कहा जाता है, द्वैपायन कहा जाता है। चलिए 29वां देखते हैं, जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उरीन, एक शब्द में उरीन कहा जाता है। चलिए 30वां देखते हैं, जिस पर अभियोग लगाया गया है, जिस पर अभियोग लगाया गया है उसे एक शब्द में अभियुक्त कहा जाता है, अभियुक्त याद रखेंगे। 31वां देखिए, जो अभियोग लगाता है, जो अभियोग लगाता है उसे एक शब्द में अभियोगी कहा जाता है, याद रखेंगे, जो अभियोग लगाता है उसे एक शब्द में अभियोगी कहा जाता है। 32वां देखिए, जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय हो, जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसे एक शब्द में देखिए उद्याचल, उद्याचल कहा जाता है, उद्याचल। इस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसे एक शब्द में देखिए उद्याचल कहते हैं। चलिए 33वां देखते हैं, भुजा के बल चलने वाला, भुजा के बल चलने वाला को एक शब्द में भुजंग कहते हैं, भुजंग। चलिए 34वां देखिए, वेग पूर्वक गमन करने वाला, वेग पूर्वक गमन करने वाला को एक शब्द में तुरंग, तुरंग कहा जाता है, तुरंग, तो याद रखेंगे वेग पूर्वक गमन करने वाला को तुरंग कहा जाता है। 35वां देखिए, जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ लोगों का मिलन हो उसे एक शब्द में सम्मेलन कहा जाता है। चलिए 36वां देखिए, तजिया रखने की जगह, तजिया रखने की जगह, तजिया रखने की जगह को एक शब्द में इमाम बाड़ा कहा जाता है, इमाम बाड़ा, तो याद रखेंगे तजिया रखने की जगह को एक शब्द में इमाम बाड़ा कहा जाता है। 37वां देखते हैं, दोपहर का सूर्य, दोपहर का सूर्य को एक शब्द में मार्तंड कहा जाता है, मार्तंड, तो दोपहर का सूर्य को एक शब्द में कहें तो मार्तंड कहा जाता है। 38वां देखते हैं, बादल के समान श्याम या काला, बादल के समान श्याम या काला को एक शब्द में घन श्याम कहा जाता है, घन श्याम याद रखेंगे, घन श्याम। 39वां देखिए, जहाँ एक भी मनुष्य न हो, जहाँ एक भी मनुष्य न हो उसे एक शब्द में निर्जन कहा जाता है, निर्जन के नाम से जाना जाता है, जहाँ एक भी मनुष्य न हो उसे निर्जन कहा जाता है। 40वां देखिए, तेज चलने वाला, तेज चलने वाला को एक शब्द में द्रुतगामी, द्रुतगामी कहा जाता है, तेज चलने वालों को द्रुतगामी कहा जाता है। 41वां देखिए, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक को एक शब्द में आरती कहा जाता है, आरती। चलिए 42वां देखते हैं, जिसकी उपासना की जाती है, जिसकी उपासना की जाती है उसे एक शब्द में उपास्य, उपास्य कहा जाता है, जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य कहा जाता है। 43वां देखिए, जो इस लोक में संभव नहीं है, जो इस लोक में संभव नहीं है उसे एक शब्द में अलौकिक के नाम से जाना जाता है, अलौकिक कहा जाता है, जो इस लोक में संभव नहीं है उसे अलौकिक कहा जाता है, तो याद रखेंगे। 44वां देखते हैं, जिसके समान दूसरा नहीं है, जिसके समान दूसरा नहीं है उसे एक शब्द में अद्वितीय कहा जाता है, जिसके समान दूसरा नहीं है उसे एक शब्द में अद्वितीय कहा जाता है। चलिए 45वां देखिए, जहाँ जाया न जा सके, जहाँ जाया न जा सके
उसे एक शब्द में अगम्य अगम्य कहा जाता है। जहाँ जाया ना जा सके उसे एक शब्द में अगम्य कहते हैं। चलिए 46वां देखते हैं। दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय को पूर्वाह्न कहा जाता है। दोपहर के पहले के समय को एक शब्द में पूर्वाह्न कहा जाता है। 47वां देखते हैं। दोपहर के बाद का समय को एक शब्द में अपराह्न कहा जाता है। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न और दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है, तो याद रखेंगे। 48वां देखते हैं। जिसमें तेज नहीं है, जिसमें तेज नहीं है उसे एक शब्द में निस्तेज कहा जाता है। जिसमें तेज नहीं है उसे निस्तेज कहा जाता है। 49वां देखिए। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा, किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा को एक शब्द में कौतूहल कहते हैं, कौतूहल। तो याद रखेंगे, किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा को कौतूहल कहा जाता है। चलिए 50वां देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए, जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए उसे सत्याग्रह कहते हैं। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए उसे एक शब्द में सत्याग्रह कहा जाता है। तो ये था हमारा हिंदी व्याकरण के लिए अनेक शब्दों का एक शब्द। तो इस प्रैक्टिस सेट को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला वीडियो को जल्द ही लेकर के आएंगे। अनेक शब्दों का एक शब्द पार्ट 3। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।